कहानी। गांव और शहर की बहू का सगाई ड्रेस और मेकअप। पंजाब के पास एक खूबसूरत कस्बा था, सुंदरपुर। वही रहने वाला था बड़ा व्यापार परिवार, खन्ना परिवार। शहर में उनकी कोठी थी और गांव में भी पुश्तैनी हवेली। खन्ना परिवार के दो बेटे थे, अमन और राघव। अमन पढ़ा लिखा शहर में बिजनेस संभालता था। राघव शांत स्वभाव का, ज्यादातर गांव में रहता था। किस्मत ने दोनों भाइयों की सगाई एक ही दिन तय कर दी। राघव की होने वाली दुल्हन का नाम था गुंजन। सादा चेहरा पर बड़ी आंखें, हाथों में मेहंदी की हल्की खुशबू और दिल में संस्कार। अमन की होने वाली दुल्हन थी शहर की लड़की काव्या, फैशन डिजाइनर की बेटी, हाई हील, स्टाइलिश बाल और हर ड्रेस की जानकारी। दोनों की सगाई एक ही मंडप में होने वाली थी। सुबह सुबह गुंजन अपनी माँ के साथ उठ गई। माँ बोली, बेटी ज्यादा सजना नहीं, तेरी सादगी ही तेरी खूबसूरती है। गुंजन मुस्कुरा दी। माँ, मैं वही रहूंगी जो हूँ। उसने अपनी सगाई के लिए चुना पीच रंग का सिल्क सूट, हाथ में कढ़ाई किया हुआ। कोई भारी मेकअप नहीं, बस काजल, हल्की लिपस्टिक और माँ की दी हुई चूड़ियाँ। आईने में देखकर वह बोली, भगवान बस इज्जत बना रही। उधर शहर में काव्या का कमरा पार्लर बन चुका था। मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिश, डिजाइनर सब मौजूद थे। काव्या बोली, मुझे ट्रेनिंग लग चुकी है और सबकी नज़र मुझ पर होगी। उसने सुनी। डिजाइनर लहंगा, शिमरी ब्लाउज और डायमंड ज्वेलरी। मेकअप हुआ, फाउंडेशन, कंटूर, आई शेडो, लिपस्टिक। आईने में खुद को देखकर वह मुस्कुरा दी, परफेक्ट। शाम होते ही सुंदरपुर की हवेली सज गई। लाइटें, फूल, बैंड बाजा। एक तरफ गांव वाले मेहमान, दूसरी तरफ शहर की आई हुई लोग। सबकी नजरें थी, देख कौन ज्यादा खूबसूरत लगेगी। सबसे पहले पहुंची गुंजन, सादा मगर चमकदार। लोग बोले, अरे कितनी प्यारी लग रही है। फिर कारों में काफिला हुआ। काव्या उतरी, चमक, परफ्यूम, स्टाइल। लोगों ने मोबाइल निकाल लिया। गुंजन ने काव्या को देखा, मन में बोली, कितनी मॉडर्न है। काव्या गुंजन को देखा, सोचा इतनी सिंपल। दिनों मुस्कुराई, पर मन में हल्की सी तुलना शुरू हो चुकी थी। मंडप तैयार था, अंगूठियां चमक रही थी। दोनों बहुएं अपने कुर्सी पर बैठी, पर असली कहानी अभी शुरू होने वाली थी। हवेली का आंगन मेहमानों से भर चुका था। ढोल की आवाज, हंसी मजाक और कैमरे में फ्लैक्शन। लाइट हर तरफ चमक रही थी। गुंजन अपने होने वाले पति राघव के पास बैठी थी, सिर थोड़ा झुका, आंखों में शर्म। उधर काव्या अमन के साथ बैठी थी, पूरे कॉन्फिडेंट से। शहर में आई एक आंटी बोली, ये गांव वाली बहू बड़ी सीधी लगती है। दूसरी बोली, हाँ पर आजकल सिंपल कौन चलता है। पास बैठी गांव की मौसी बोली, सादगी में भी शान होती है। गुंजन सब सुन रही थी मगर चुप थी। काव्या की सहेली आई, काव्या तेरा मेकअप तो ब्राइडल शूट लग रहा है। फिर गुंजन की तरफ देखकर बोली, और भाभी का मेकअप तो दिख ही नहीं रहा है। सब हंस पड़े। गुंजन का दिल चुभ आ गया। उसने हल्की मुस्कान रखी। गुंजन मन ही मन बोली, अगर सजावट से ही इज्जत मिलती है तो गांव की बेटी क्या करे। माँ की बात याद आई, बेटी दिखावे से नहीं व्यवहार से पहचान बनती है। उधर काव्या सोच रही थी, आज सबको दिखाना है कि शहर की बहू क्या होती है। वह उठी, कैमरे के सामने तेज तेज बोली। सब तालियां बजाने लगे। तभी स्टेज पर एंकर आया, आज की सगाई थोड़ा मजेदार बनाते हैं। दोनों होने वाली बहुएं से एक छोटा सा गेम। सब खुश हो गए। गेम, एंकर बोला, दोनों बहुएं अपनी ड्रेस और मेकअप के पीछे की कहानी बताएंगी। गुंजन घबरा गई, काव्या मुस्कुरा दी। पहले गुंजन को बुलाया गया, माइक हाथ में लेकर वह कांप रही थी। फिर बोली, ये सूट मेरी माँ ने अपने हाथों से कढ़ा है। गांव की औरतें रात भर बैठकर कढ़ाई करती है। इसमें सिर्फ धागा नहीं, माँ का प्यार है। सब चुप हो गए। मेकअप नहीं किया ज्यादा, क्योंकि राघव को वही गुंजन पसंद है जो खेतों में काम करती है। राघव की आंखें भर आई, तालियां बजने लगी। फिर काव्या आई, कॉन्फिडेंट में बोली, मेरी ड्रेस डिजाइनर ने बनाई है, ट्रेलिंग लुक है। आज की लकड़ी को
स्मार्ट दिखना चाहिए। सबने ताली बजाई मगर माहौल थोड़ा ठंडा था। काव्या को लगा कुछ कमी रह गई। लोग फुसफुसाने लगे, गांव की बहू दिल से जुड़ी रहती है, शहर वाली तो स्टाइलिश है पर सादगी में बात है। गुंजन की आंखें झुक गई। काव्य ने पहली बार उसे अलग नजर से देखा। अब अंगूठियां पहनाने का वक्त आया। दोनों जोर स्टेज पर आए। रोशनी तेज थी पर असली चमक दिलों की थी। मंडप के ऊपर झूमर चमक रहा था। ढोल की आवाज तेज हो गई थी। कैमरे ऑन थे। अब सबने खास पल आने वाला था, सगाई की रस्म। सबकी नजरें स्टेज पर थी। पहले अमन और काव्या खड़े हुए, फिर राघव और गुंजन। चारों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, खुशी, घबराहट और उम्मीद। पंडित जी बोले, पहले दूल्हे अंगूठी पहनाएंगे। अमन ने काव्या की उंगली पकड़ी। हीरे की अंगूठी चमक रही थी। जैसे ही उसने पहनाने चाही, काव्या के भारी नकली नाखून से अंगूठी फिसल गई। अरे, अंगूठी स्टेज से नीचे गिरकर लटक गई। सब चौंक गए। मेहमान फुसफुसाने लगे, अभी से ही अपशगुन। काव्या घबरा गई। ओ नो, मेरी अंगूठी। मेकअप खराब होने के डर से वह झुक भी नहीं पा रही थी। अमन भी असमंजस में था। तभी गुंजन बिना सोचते झुक गई। भारी सूट नहीं था, इसलिए आराम के नीचे बैठ गई। उसने अंगूठी उठाई, हल्की से साफ किया और मुस्कुराकर काव्या को दे दी। लीजिए दीदी। पूरा पंडाल शांत हो गया। किसी ने कहा, देखो, गांव की बेटी का दिल कितना बड़ा है। दूसरे बोले, यही असली सुंदरता है। काव्या ने गुंजन की तरफ देखा। पहली बार उसमें घमंड नहीं, शर्म थी। थैंक यू गुंजन। काव्या मन ही मन सोचने लगी, मैं सजावट में उलझी रही और ये लड़की रिश्ते संभाल रही है। उसने गुंजन का हाथ हल्के से दबाया। गुंजन मुस्कुरा दी। अब दोनों रस्में सही से हुई। अमन ने काव्या की अंगूठी पहनाई, राघव ने गुंजन को। गुंजन की आंखों में खुशी थे, आंसू थे। राघव ने धीमे से कहा, आज तुमने सबको दिल जीत लिया। गुंजन शर्मा गई। फोटोग्राफर बोले, स्माइल प्लीज। दोनों बहुएं साथ खड़ी हुई। पहले जहां तुलना थी, अब अपमान था। काव्या ने गुंजन से फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी सादगी सच में सुंदर है। गुंजन बोली, और आपका कॉन्फिडेंट थी। दोनों हंस पड़ी। अब ढोल तेज हो गई। डांस शुरू हुआ। गांव वाले भागकर करने लगे। शहर वाले वीडियो बना रहे थे। गुंजन भी झिझकते हुए उठी। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा। चलो साथ नाचते हैं। दोनों बहुएं साथ घूमने लगी। पूरा मंडप तालियों से गूंज उठा। रात ढलने लगी। लाइटें नरम हो गई। गुंजन ने आसमान देखा। मन ही मन बोली, ड्रेस और मेकअप से ज्यादा जरूरी दिल का सुंदर होना है। काव्या भी पास खड़ी सोच रही थी, स्टाइल तभी अच्छा लगता है जब उसमें इंसानियत हो। मंडप फूलों और लाइटों से चमक रहा था। चारों तरफ कैमरे की फ्लैक्शन, ढोल की थाप और मेहमानों की फुसफुसाहटें गूंज रही थी। आज सुंदरपुर की सबसे हवेली की राजमहल से कम नहीं लग रही थी। अब सबने खास पल आने वाला था। सगाई की रस्म खत्म होते ही हवेली में हलचल बढ़ गई। डोल की आवाज धीमी हो गई और मेहमान खाने की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन अंदर ही अंदर एक और कहानी शुरू हो चुकी थी। हवेली की मालकिन सासू माँ शारदा देवी दूर से दोनों बहुओं को देख रही थी। उनकी आंखें तेज थी और मन में सवाल। ड्रेस और मेकअप से बहू नहीं बनती, असली बहू मुश्किल वक्त में पहचानती जाती है। शारदा देवी ने नौकरानी को बुलाया। रसोई में जाकर कहना, आज दोनों बहुएं हमारे साथ खाना परोसेंगी। नौकरानी हैरान हुई। अभी इतने मेहमान हैं माँ जी? शारदा देवी बोली, हाँ, आज ही देखना है कौन सिर्फ सजने वाली है और कौन घर संभालने वाली। काव्या अभी भी अपने भारी लहंगे और हाई हील्स में थी। गुंजन सादा सूट पहने दुपट्टा संभाले तैयार थी। जैसे ही दोनों रसोई में पहुंची, काव्या बोली, इतने मेहमान मैं कैसे परोसूंगी इस ड्रेस में? गुंजन मुस्कुराई, दीदी हम मिलकर कर लेंगे। रसोई में गर्म भाप थी। कढ़ाई चढ़ी थी। दाल उबल रहा था। हलवा बन रहा था। गुंजन ने तुरंत हाथ बांधे और काम में लग गई। काव्या डर रही थी कि कहीं मेकअप खराब ना हो जाए। तभी एक नौकर से ट्रे फिसल गया। गरम दाल जमीन पर फैल गई। सब घबरा गए। काव्या पीछे हट गई, लेकिन गुंजन तुरंत आगे बढ़ी। उसने दुपट्टा उठाया,
बर्तन संभाले और बोली, कोई बात नहीं, जल्दी साफ करो। सास दूर से सब कुछ देख रही थी। शारदा देवी मन ही मन बोली, ये लड़की हालात से नहीं डरती। काव्या गुंजन को देख रही थी। इतनी भीड़, गर्मी और सादगी में भी वह मुस्कुरा रही थी। काव्या ने गहरी सांस ली, अपने हाई हील्स उतारे, दुपट्टा ठीक किए और बोली, गुंजन मुझे भी सिखा दो। गुंजन खुश हो गई। आइए दीदी, साथ करते हैं। अब दोनों साथ परोसने लगी। कोई प्लेट गिरती तो काव्या उठाती, कोई मेहमान ज्यादा मांगता तो गुंजन संभालती। धीरे धीरे दोनों की तालमेल बन गई और आंटी बोली, अरे दोनों बहुएं तो कमाल है। दूसरे बोली, शहर और गांव का सुंदर मेल है। काव्या पहली बार दिल से मुस्कुरा रही थी। काम खत्म होने का पर शारदा देवी ने दोनों को बुलाया। दोनों डरते पहुंचे। सास बोली, आज मैंने ड्रेस नहीं, संस्कार देखे। उन्होंने गुंजन का हाथ पकड़ा। तुम्हारी सादगी घर को जोड़ेगी। फिर काव्या की तरफ देखा, और तुम्हारा कॉन्फिडेंट घर को आगे बढ़ाएगा। दोनों की आंखें भर आई। रात को कमरे में गुंजन बोली, दीदी मुझे डर था आप मुझे पसंद नहीं करोगी। काव्या मुस्कुरा दी, और मुझे लगता था तुम मुझे कम समझोगी। दोनों हंस पड़ी। आज से वह सिर्फ बहू नहीं, सहेलियां बन गई थी। सगाई के बाद पूरा सुंदरपुर गांव शादी की तैयारियों में लग गया था। हवेली में जैसे मेला लग चुका गया था। कहीं हलवाई रसगुल्ले बना रहे थे, कहीं दर्जी आखिरी सिलाई कर रहा था, कहीं ढोल वाले रियाज कर रहे थे। पर सुबह शंख और मैनाई आवाज से होती थी। गुंजन और काव्य दोनों की जिंदगी अब नए रंगों में रंगने लगी थी। सुबह सुबह हल्दी की रस्म हुई है। गुंजन पीली साड़ी के बेहद सादी और सुंदर लग रही थी। काव्य डिजाइनर लहंगे में चमक रही थी। गांव की औरतें गीत गा रही थी, पीली हल्दी सुहाग लाए। हंसी और मजाक से माहौल बढ़ गया। एक चाची ने शरारत से काव्य के गाल पर ज्यादा हल्दी लगा दी। काव्य चौंक गई, अरे मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। सब हंस पड़े। गुंजन ने हंसते हुए कहा, दीदी आज मेकअप नहीं, प्यार जरूरी है। काव्य भी हंस दी। मंडप गुलाब और गेंदा फूलों से सजाया गया। लाल और सुनहरे कपड़े लहरा रहे थे। शहनाई बज रही थी। बारात आने वाली थी। शहर में बारात आई। कारों की लाइनें, डीजे की तेज आवाज। अमन और राघव दोनों घोड़े पर सवार थे। पूरा गांव देखने उमड़ पड़ा। जैसे ही जयमाला की तैयारी हुई, अचानक लाइटें चली गई। पूरा मंडप अंधेरे में डूब गया। लोग घबरा गए। अरे क्या हुआ, बिजली क्यों चली गई? गुंजन बिना डरे बोली, घबराइए मत, मैं दिए लिए जाती हूँ। मैं दौड़कर अंदर गई। काव्या की मोबाइल की फ्लैशन ऑन करके मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर दिए जलाए। पूरा मंडप रोशनी से भर गया। मेहमान बोले, वाह दोनों बहुएं कमाल है। शारदा देवी की आंखों में गर्व थे। अब जयमाला शुरू हुई। गुंजन ने राघव को माला पहनाई। काव्य ने अमन को। फूल बरसे, तालियां गूंजी। रात को विदाई का वक्त आया। गुंजन की माँ रो पड़ी। गुंजन भी रो पड़ी। गुंजन भी भर आई। काव्या पास खड़ी थी। उसने गुंजन का हाथ पकड़ा। अब तुम अकेली नहीं हो। गुंजन मुस्कुरा दी, आंसुओं के बीच। सुबह की हल्की धूप हवेली की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हवेली के फर्श पर फूलों की खुशबू और हलचल थी। गुंजन और काव्य की पहली बार ससुराल की सुबह देख रही थी। गुंजन को लगता था यहाँ सब बड़ा है, पर दिल का भरोसा कहीं खो नहीं पाया। काव्य सोच रही थी, शहर के चमक यहाँ कैसे चमेगी। गुंजन धीरे धीरे उठी। सादा सूट पहनकर उसने बाल बांधे, हल्का सा सिंदूर लगाया, माँ की दी हुई चूड़ियां पहनी। मैं वही रहूंगी जो मैं हूँ, उसने खुद से कहा। काव्य ने अपने लहंगे की हल्की सिलाई चेक की, हेयर स्टाइल सही किया, हल्का मेकअप और डायमंड ज्वेलरी पहनी। आज सिखाना है कि शहर की बहू भी दिल से लग सकती है, उसने मन ही मन कहा। शारदा देवी ने मजाक में कहा, आज सुबह का नाश्ता तुम दोनों बहुओं के हाथ बनेगी। गुंजन ने हंसते हुए कहा, माँ जी दीदी के साथ कर लेंगे। काव्य थोड़ी घबरा गई, लेकिन हाँ कर दी। गुंजन ने दूध उबाल करने कोशिश की, पर हाथ फिसल गया। काव्य ने तुरंत पकड़ लिया। ओह ये गर्म है। दोनों हंस पड़ी। मेहमान अंदर से देखते रहे और हंसी रोक नहीं पाए। नाश्ता तैयार हुआ। सासू माँ ने चक्कर कहा, वाह दोनों ने मिलकर घर संभालना सीख लिया। काव्य ने गुंजन की तरफ देखा, दीदी आपका तरीका कमाल है।
गुंजन बोली, और आपका साहस भी। दोनों मुस्कुरा दी। अब गांव और शहर की बहुएं सिर्फ बहू नहीं, साथी और दोस्त बन चुकी थी। सासू माँ के मन में ही सोचा, ड्रेस और मेकअप से बड़ा दिल का हुनर होता है। ये दोनों मेरे घर की शान है। पहली सुबह ही सच सामने आता है। सादगी और आत्मविश्वास साथ मिले तो मुश्किलें आसान हो जाती है। गांव और शहर मिलकर परिवार को मजबूत बना देता है।